नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ सोनम। आप सभी का स्वागत करती हूँ लव स्टोरी इन हिंदी पॉडकास्ट चैनल पर। आप सुन रहे हो प्रेम रंग। पूरे एपिसोड सुने हैं, ये पूरी कहानी प्रेम रंग की सुनी है। आज एपिसोड नंबर 100 है। जी हाँ, खुशी तो है 100 एपिसोड होने की, और खुशी ये भी है राज सुहानी अब अपने फैमिली से मिलने जा रहे हैं। और आप सब हमारे साथ हो, इस बात की खुशी कुछ ज्यादा ही है। और इस प्रेम रंग को अपना प्रेम दीजिए। आप हमारे चैनल के साथ हमारे साथ बने रहिए, सुनते रहिए प्रेम रंग एपिसोड नंबर 100। तो चलिए सुन लीजिए आगे की कहानी। खुशियों की सौगात, परिवार से मुलाकात। बाढ़ की वजह से बहुत ही रास्ते खराब थे। बहुत मुश्किल से ड्राइवर कार तो चला रहा था। राज और सुहानी बहुत बेचैन हो जाते हैं अपने घर वालों से मिलने के लिए। ये बेताबी तो हम समझ ही सकते हैं। और कुछ देर इंतजार, वो उनकी अपनी दुनिया में लौट आने वाले थे। बारिश थोड़ी सी थम सी गई थी, लेकिन अभी भी लोगों की चहल पहल बहुत ही कम थी। ड्राइवर कहता है, सर यहाँ से सिर्फ 15-20 मिनट दूर है, हम सिटी से बस पहुंचने वाले हैं। घर नजदीक आते देखते ही सुहानी राज से कहती है, पहले गाड़ी रोकने को कहो, मुझे भागते हुए अपने घर जाना है। और वो भागते हुए ही चली जाती है। अपनी गुमसुम बैठी मम्मी से गले मिल जाती है। चिल्लाते हुए कहती है, मम्मा मम्मा देखो तो, मम्मा मैं हूँ, मम्मा मैं आ गई हूँ। देखिए पापा, पापा जल्दी आइए बाहर, मैं आ गई हूँ पापा। और वो पापा से भी मिलती है। फिर वैसे ही तूफान की तरह भागते हुए पूजा के पास जाती है, उसे गले लगा लेती है। और किसी को कुछ भी समझ नहीं आता, ये आखिर आई कहाँ से है। उसके कपड़े तो गांव की छोरी जैसे पहने हुए थे। हैरानी से सब देखते हैं, आंखों पर विश्वास नहीं होता। सब कुछ ख्वाब सा लगता है। लफ्ज खामोश होते हैं। जब सच्चाई हकीकत समझ में आती है तो आंखों से सिर्फ आंसू बहते हैं, जो दुख में भी साथ देते हैं और खुशी में भी। इस बार की खुशी ही ऐसी थी कि खुशियों की बाढ़ की वजह से आंसू भी बहने लगते हैं। लफ्जों की कोई जरूरत होती कहाँ है जब गम ज्यादा हो या फिर खुशी। आपने ये तो महसूस किया होगा ना दोस्तों। ऐसे वक्त लफ्ज कहाँ साथ देते हैं। खुशियों की बाढ़ जैसे घर में आई थी। हर कोई उस खुशी में बह गया था। सुहानी के पापा, मम्मी, पूजा, घर के सभी लोग हैरानी से देखते हैं और खुशी से अपनी लाडली सुहानी को गले लगा लेते हैं। उनकी जो फीलिंग थी उसको बयां करने के लिए यहाँ शब्द है ही नहीं। ये तो सिर्फ महसूस किया जा सकता है जो आप कर सकते हो। अनहोनी सी जैसे हो गई थी। खुशियों की बरसात हो गई थी। गम के बादल दूर हो गए थे। सभी लोगों से मिलने के बाद राज सुहानी और उनके घर वालों की इजाजत लेकर उनसे कहता है कि अब मैं अपने घर वालों से मिलना चाहता हूँ। पता नहीं उनकी हालत क्या होगी। आप मुझे जाने की इजाजत दीजिए, बाद में फिर मुलाकात होगी। और राज अपने घर की ओर निकलता है। घर के पास आते ही उसकी आंखें सिर्फ अपने मम्मी पापा को तलाश करती है। कार को रोकते ही राज सीधे भागते हुए घर में चिल्लाते हुए चला जाता है, मम्मी पापा आप कहाँ हो, मैं आ गया हूँ। राज के पापा मम्मी
जो बीमार थे उनको जैसे संजीवनी बूटी मिल गई। राज की आवाज से वो सभी बाहर आ जाते हैं। राज के पापा मम्मी दोनों बेहद खुश होकर राज को गले लगाते हैं। आंखों से वही प्यार की बरसात होने लगती है, खुशियों की बरसात होने लगती है। उनके सभी दर्द को अब राहत मिलती है जब राज उन्हें गले लगा लेता है। जब अपने बेटे को सही सलामत देखते हैं तो अपने मम्मी पापा की खुशी क्या होती है वो तो समझना कोई मुश्किल बात तो है नहीं दोस्तों, है ना। राज की मम्मी कहती है ये तो चमत्कार हो गया बेटा, तुम वापस आ गए। कितने बुरे हालात थे मेरे, ये तो भगवान जी की कृपा है, तुम सही सलामत आ गए राज। बहू भी सही सलामत है ये जानकर बहुत खुश हूँ। सभी घर में इतने खुश हो जाते हैं, गम का अंधेरा दूर हो जाता है, खुशियों का सूरज जगमगाने लगता है। राज के पापा कहते हैं बस अब कुछ इंतजार नहीं करना है राज, अब जल्दी से शादी करके बहू को साथ ले आओ। अब इसी महीने में शादी करनी है तुम दोनों की, अब कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। ये सारी बात सुनकर राज बहुत खुश हो जाता है। मम्मी पापा से ढेर सारी बातें करता है, समीर से बातें करता है और फिर दोनों बाहर आके बैठ जाते हैं। समीर उसे कहता है तुम दोनों ने तो गांव में मजे कर लिए होंगे, हम लोगों की तो यहाँ जान पर बनी थी। तुम्हें पता भी है तुम्हारे मम्मी पापा, सुहाने के मम्मी पापा, उनकी फैमिली और वो पूजा, सबकी हालत बहुत खराब थी। मेरी भी, मुझे बहुत मुश्किल हो रही थी इन लोगों को संभालने में। इस बीच में एक बात हो गई, ये बात भी चमत्कार से कम नहीं। ऐसा क्या हो गया हमें भी बताओ, राज पूछता है। समीर तुमने जो काम किया है, तुम सच में मेरे सगे भाई जैसे ही हो। यू आर द बेस्ट। तूने अपनी दोस्ती का फर्ज अदा किया है। मैं तुम्हारा एहसान पूरी जिंदगी नहीं चुका सकता। समीर कहता है राज ये कैसी बातें कर रहे हो, तुम मुझे अपना मानते हो और आंटी जी अंकल भी बेटा ही मानते हैं। अपने फैमिली का ख्याल रखा है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। मेरी जगह तुम होते तो तुम भी वही करते जो मैंने किया है। और प्लीज ये थैंक यू वगैरह मुझे मत बोलो, मुझे अच्छा नहीं लगता। और फिर दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। यार तुमने सच्ची दोस्ती निभाई है, राज फिर कहता है, और ना तुम सबके दिल में बस गए हो अब। तब समीर हंसते हुए कहता है, अरे बस कर यार, इतनी भी तारीफ मत कर, मुझे आदत नहीं है और जो किया वो फर्ज था। एहसान की कोई बात नहीं है, छोड़ यार। और हाँ, राज कहता है तुम कुछ बताने वाले थे, वो बात क्या है वो तो बता दे। जवाब में समीर कहता है, सबर कर, देख ये मेरा मोबाइल है, इसमें इनकमिंग कॉल देख ले। राज मोबाइल लेता है, उसमें हिस्ट्री चेक करता है, सारे कॉल देखकर हैरान होकर पूछता है, इतने सारे कॉल? अरे वो शेरनी ने तुम्हें इतने सारे कॉल किए? अरे बाबा उसकी तो बात ही कुछ और है। समीर तू तो बड़ा छुपा रुस्तम है, हमारे सामने तो तुमने कभी उससे बात नहीं की, ना वो करती थी, तो ये सब क्या है? जवाब में समीर कहता है, तुम भी ना। अरे यार ये सिचुएशन ही ऐसी थी ना, और तो उसमें बात होती रही, वो टेंशन में थी बहुत ज्यादा, उसे सहारे की जरूरत थी, बहुत टूट चुकी थी और घर वालों की वजह से वो खुद की फीलिंग बयां भी नहीं कर पा रही थी। तुम दोनों गायब हो गए, और वैसे भी तुम तो जानते हो ना राज, मैं उसे कितने दिनों से चाहता हूँ।
अपने दिल की फीलिंग उससे बयां नहीं कर पाया, लेकिन जब मैंने उसे आई लव यू भी कहा, उसने रिस्पॉन्स नहीं दिया। लेकिन पता नहीं, अब कुछ तो लगता है उसके दिल में मेरे लिए जगह ज़रूर है। पूजा बहुत सैड फील कर रही थी, घर वालों की हालत ठीक नहीं थी, तो वो अपना दुख दर्द मुझसे बांट रही थी। और वो किससे पूछती, किससे बात करती, बोलो ना। तुम दोनों के बारे में पूछने के लिए वो बार बार कॉल करती थी। जब मैं उससे बात करता था तो वो बहुत अच्छे से सुन लेती थी और धीरे धीरे वो अपना दर्द मुझे बताने लग गई। आज मुझे यकीन है उसके दिल में भी मेरे लिए कुछ तो फीलिंग जरूर होगी जो मेरे दिल में है। बस एक बार वो हाँ कह दे तो हमारी भी शादी हो सकती है ना राज। यार कुछ तो हो जाए, जिसे मैंने चाहा है वो भी हाँ कह दे तो राज, तुम्हारी और सुहाने की शादी के मंडप में हमारी भी शादी हो सकती है। प्यार की कमी जो पूजा ही भर सकती है। सब कुछ सुनकर राज बहुत खुश हो जाता है, कहता है हाँ ये भी जरूर होगा, तुम कह रहे हो तो जरूर। वो भी तुम्हें प्यार करती होगी, चाहती होगी। हम कल ही पूछ लेते हैं, कल हम सब डिनर के लिए चलेंगे। और वैसे भी इसी मंथ शादी करनी है, हम लोगों को तैयारी भी तो करनी होगी ना। समीर मुस्कुराते हुए चुप हो जाता है। तब राज उसे चिढ़ाते हुए कहता है, अरे यार ये क्या, तुम तो अभी से यादों में खो गए। कल बात करनी है, अभी क्या तुम प्रैक्टिस कर रहे हो? पूजा से कल कौन सी बात कैसे करनी है? क्या फिर वही पूजा के सामने डर कर बात ही नहीं करोगे? और क्यों डरते हो इतना पूजा से, मुझे समझ नहीं आता। सच में बहुत डर जाते हो तुम। अरे इतना डरने की कोई जरूरत नहीं है। हम देखो प्यार मोहब्बत की बातें खुलेआम करते हैं। मैंने तो सुहाने की कजिन की शादी में ही उसे प्यार के रंगों में रंग दिया था। अपनी लव स्टोरी बहुत फास्ट चली, प्रॉब्लम तो बहुत सारे आए, वो तो आते ही है। तो क्या हुआ, ऐसे ही प्रॉब्लम में लव स्टोरी का रंग और गहरा हो जाता है, जैसे कि मेरी हुआ है। और एक बात सुन समीर, लड़कियों को ना डैशिंग हीरो टाइप लड़के पसंद होते हैं, सिर्फ गोरे चिट्टे या फिर गुड लुकिंग ही नहीं। उनमें हिम्मत होनी चाहिए, डेयरिंग होने चाहिए, अपने प्यार को सबके सामने कहने की और निभाने की। तो लड़कियां इम्प्रेस हो जाती है, सच्चा प्यार करती है। और कोई भी लड़की हमेशा से सच्चा प्यार चाहती है, रिस्पेक्ट चाहती है। समीर कहता है तो क्या लड़कियां पैसा नहीं देखती? अरे छोड़, पैसों के पीछे भागती है लड़कियां। राज कहता है हाँ, कुछ लड़कियां ये कहती है, लेकिन कुछ लड़कियां ये भी होती है, पैसा भी जरूरी है ना जिंदगी में। इसमें गलत क्या है? शादी करके घर बसाना है तो पैसा तो चाहिए। तुम्हें पता है, कुछ लड़के लड़कियां प्यार मोहब्बत इश्क का जुनून उन पर ऐसे छा जाता है, शादी करते हैं और तभी प्यार मोहब्बत सब कुछ काम नहीं आता। अगर पैसे ना हो तो फिर झगड़े होते हैं, एक दूसरे की कमियां निकालते हैं और फिर वही ब्रेकअप। इससे अच्छा है ना प्यार भी करो लेकिन करियर पर ध्यान दे। देखो प्यार मोहब्बत करने के बाद शादी करनी है, बहुत सारी जिम्मेदारी होती है, उसके लिए पहले ही प्रिपेयर हो जाओ। इसमें गलत क्या है? करियर बहुत जरूरी है, पैसा कमाना भी बहुत जरूरी है, उसके बाद शादी, उसके बाद ही तो लाइफ सेटल हो जाती है। लाइफस्टाइल अच्छे होने के लिए पैसों की भी जरूरत होती है, तो सिर्फ प्यार से तो जिंदगी नहीं चलती है ना।
इसमें सभी लड़कियों का दोष नहीं है। इसीलिए तो बहुत सारे लव मैरिज अनसक्सेसफुल हुए हैं, उनकी जिंदगी तमाशा बनी है पैसों की कमी से। अगर कोई लड़की पैसे के लिए महत्व देती है तो हमेशा वो लड़की गलत नहीं होती है। रिश्ते निभाने के लिए प्यार की जरूरत है। शादी निभाने के लिए प्यार, समझदारी, पैसा सब कुछ जरूरी है। और वैसे भी ना, मैंने तो सोच के रखा है, मेरी सोनपरी को जो पसंद नहीं वो मैं नहीं करने वाला। उसकी खुशी पहले, बाद में मेरी खुशी। समीर भी अपने ख्यालों में खो जाता है, सोचता है काश पूजा भी मान जाए तो मैं भी उसका ख्याल रखूंगा, हमेशा उसे खुश रखूंगा। राज कहता है मेरी सारी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ है, ऑल द बेस्ट। समीर जी अभी आप सो जाइए, मीठे ख्यालों में खो जाइए, हमें अपनी जान से बात करनी है। राज सुहानी को कॉल करता है। हेलो मेरी जान, आज का दिन तो बहुत अजीब लग रहा है। वो तुम्हारी आदत जो हो गई थी, क्या कर रही हो बोलो? मुस्कुराते हुए सुहानी कहती है हमारी भी सेम हालत है। इन सब फैमिली की टेंशन ना होती ना तो गांव में भी बहुत मजा आ जाता। हर पल में तुम्हारे साथ थी और तुमने भी तो सबको बोल के रखा था मैं तुम्हारी वाइफ हूँ। हाँ सच में बहुत मजा आया था। शरारत से मुस्कुराते हुए राज कहता है वैसे तो बोलना पड़ा ना गांव के लोगों को, लेकिन मेरे सोनपरी तुमने देखा ना तुम्हारा राज कितना शरीफ है। मैंने कोई फायदा नहीं उठाया तुम्हारा, ये तो मान लो। आपके प्यार के जादू में खोए हुए थे, फिर भी रस्मों रिवाज सभी को ध्यान में रखा, अपनी मर्यादा नहीं भूली हमने। क्यों, याद है ना? क्योंकि रस्मों रिवाजों को हम भी मानते हैं, तभी तो शादी के बंधन बिना अपने प्यार के रिश्ते को मर्यादा में बांध कर रखा। सुहानी कहती है हाँ राज, हमने कोई लिमिट्स क्रॉस नहीं की, हम रीति रिवाज को मानते आए हैं और मानते रहेंगे। और राज मुझे तुम पर नाज है, आई एम प्राउड ऑफ यू कि तुमने रस्म रिवाज को, अपनी मर्यादा को कभी नहीं भूला। लेकिन अब टाइम देखो, कल हम लोग मिल रहे हैं ना, तो अब सो जाओ। राज कहता है तुम्हें देखता हूँ तो टाइम कहाँ नजर आता है, मुझे नींद भी नहीं आ रही, मैं क्या करूँ? कोई हमें प्यार ही नहीं कर रहा, नींद कैसे आएगी? सुहानी शर्मा कर कहती है देखो राज, चुपचाप सो जाओ और मीठे ख्वाबों में खो जाओ, क्योंकि हम आपके ख्वाब में आ रहे हैं और आपको बहुत सारा प्यार करेंगे। अब सो जाओ। राज कहता है ठीक है, मैं सोने की कोशिश करता हूँ ना, जब तक मैं ना सो तुम मोबाइल ऑफ नहीं करोगे, मुझसे बातें करती रहोगे। मेरी सोनपरी, मुझे तुम्हारी आदत जो हो गई है ना, इतना बड़ा हादसा हो गया था, याद है ना? डर लगता है। सोते टाइम अच्छी अच्छी प्यार वाली बातें याद करो, प्यार मोहब्बत वाली, तो अच्छी नींद आएगी। चलो सो जाओ, गुड नाइट। आंखें बंद कर लो और सोच लो, आंखें बंद कर लो और सोचो मैं तुम्हारे पास हूँ। सुहानी प्यार मोहब्बत की बातें करती रहती है और फिर राज को नींद आ जाती है। राज किसी मासूम छोटे बच्चों के जैसे सो जाता है। दूसरे दिन सुबह समीर की जिंदगी का बहुत ही महत्वपूर्ण दिन होता है। आज वो पूजा से उसका फैसला जानना चाहता है। क्या करेगी वो फैसला? सच्चाई का पता तो कल चल जाएगा। पूजा के दिल में क्या है, तो आप कीजिए थोड़ा सा इंतजार।
और मिलते हैं अगले एपिसोड में। राज सुहानी और समीर और पूजा, इनकी जिंदगी क्या रंग लाती है ये देखने के लिए। और बस थोड़ा सा इंतजार, और वही प्रेम रंग में रंगते रहिए